जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे अपडेट में। तो मैं आज आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ JSLPS वैकेंसी का सेकेंड मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज मेरा सेकेंड डे है। मैंने पहला डे में आपको 100+ क्वेश्चन कराया था। तो आज मेरा ये जनरल सेट का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है सेकेंड पेपर। तो आपका पहला था जनरल अवेयरनेस। तो मैं आज आपको इसमें 50+ क्वेश्चन कराने वाली हूँ और इसमें मैं इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ। अगर आपको हिंदी में इनका प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं, तो मैं आपको हिंदी में भी प्रैक्टिस सेट कराऊँगी। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे आप न्यू विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, विच फिगर शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो वेकेंट प्लेस देख रहे हैं आप, तो इसमें कौन सा जो डायग्राम है फिगर वो सेट करेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ABCD ऑप्शन दिया गया है। तो आप इनका जो आंसर है कमेंट हमें करें कमेंट सेक्शन में, और इनका आंसर क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ f अंडर ब्रैकेट स्मॉल z इक्वल टू 8 - 1/8 देन व्हाट विल बी द, यहाँ पे वैल्यू f का दिया हुआ है तो वो वैल्यू को पुट आप आफ्टर दैट व्हाट विल बी द आंसर यू गेट, यू कैन कमेंट मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 2 बुक एंड 5 पेन्स इज़ 225 एंड द कॉस्ट ऑफ द 4 पेन एंड 3 बुक इज़ द 320 देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो यहाँ पे आपको जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 बुक और 5 पेन का दाम 225 और इसका कॉस्ट नेक्स्ट जो पूछा गया है कि 4 पेन और 3 बुक का 320 है। तो अगर इसका जो है 1 पेन का दाम क्या होगा, तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं A 7, B 6, C 4 एंड D 5। तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगला हम क्वेश्चन की बात करें। इफ़ x is to 11, 12, 13 and y is to 13, 12, 11 then covariance is, तो इसका क्या होगा covariance, तो उसका आंसर आप हमें कमेंट करें। अगला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 10 इन द थ्रो ऑफ द 2 डैसेस। तो 2 डॉसेस को अगर हम थ्रो करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो ये हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा वो हमें श्योर बताएं। अगला हम क्वेश्चन की बात करते, तो ये आप देख रहे हैं इसका हिंदी में दिया गया है। अगर आपको हिंदी में सब क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं 106। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। मीन्स यहाँ पे जो एक पुटेड फिगर है दिया हुआ, तो इस फिगर में कितनी ट्रायंगल्स हैं वो हमें काउंट करके, इसमें ऑप्शन आपका दिया गया है 8, 9, 12, 15, तो वो हमें ज़रूर बताएं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। तो इसमें से जो कौन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है और उसका जो वेरिएबल वैल्यू है वो एक्सट्रीम है, तो ऑप्शन आपका है A मीडियन, B मोड, C अर्थमेटिक मीन और D नन ऑफ द अबव, मीन्स इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द डायग्राम दैट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप ऑफ द फीमेल्स मदर एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो इसमें से जो फिगर है वो दिया गया है, तो इसमें बताना है कि ये डायग्राम में कौन सी फीमेल और मदर और पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो इसमें रिलेशन में है। तो 1, 2, 3, 4, तो वो हमें कमेंट करके बताइए। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्लीट द सीरीज़। तो इस सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है। तो सीरीज़ है संडे, मंडे, वेंसडे, सैटरडे, वेंसडे एंड मंडे, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट डे इन सीरीज़, यू कैन कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये हिंदी में है। अगर आपको इसका हिंदी में अगर क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको प्रैक्टिस हिंदी में भी करवा सकती हूँ। अगला है 110 का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर 1 रिवोल्यूशन राउंड द सन। तो इसमें से कौन सा जो लॉन्गेस्ट प्लैनेट है जो कि ज़्यादा टाइम लेता है एक सन के चारों तरफ घूमने में, तो योर ऑप्शन इज़ अर्थ, सैटर्न, जुपिटर और मार्स।
तो इसमें से क्या होगा वो हमें कमेंट करें। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अ ड्रॉप ऑफ वाटर स्पेरिकल इन शेप दिस इज़ ड्यू टू। तो अगर हम वाटर का शेप देख रहे हैं ड्रॉप में, उसका स्पेरिकल आ रहा है, तो उसका किस वजह से? तो ऑप्शन देख पा रहे हैं, सरफेस टेंशन, लो टेम्परेचर, एयर रेसिस्टेंस या विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक और इज़ नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक। तो इसमें से कौन सा बैंक जो है वो नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है स्तर पे? तो कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, ICICI बैंक या विजया बैंक। अगला हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड लेज़र। तो लेज़र का इन्वेंटन कौन किया था? तो इसका ऑप्शन है थियोडोर मैनिमम, दूसरा है डेनिस पेपन, तीसरा है विलियम मॉर्टन और चौथा है मेरा फ्रांसिस क्रिक। तो इसका आंसर क्या होगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका ऑप्शन सही क्या है वो हमें कमेंट करें। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द स्मॉलेस्ट इन एरिया। तो कौन सा जो स्टेट है वो सबसे स्मॉल एरिया से कवर है? तो आपका ऑप्शन है यूपी, मध्य प्रदेश, MP, राजस्थान और उत्तराखंड। तो अगला हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द मून ऑफ द प्लैनेट जुपिटर वाज डिस्कवर्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। तो यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम दिया गया है जो कि हमारा जुपिटर प्लैनेट का डिस्कवर किया था मून में। तो उसका ऑप्शन है ए न्यूटन, दूसरा है गैलीलियो, तीसरा है केपलर और चौथा है कोpernicus। तो इसका जो आंसर होगा वो हमें कमेंट में बताएं आप। तो उसी का ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये हिंदी में दिया गया है। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ विंड इज। तो हवा का जो एनर्जी है वो किस तरह से है? ओनली अ पोटेंशियल, ओनली काइनेटिक या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर पोटेंशियल एंड काइनेटिक बोथ। तो उसका आंसर क्या है सही, आप हमें कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5 इज। तो स्टैंडर्ड डेविएशन नेचुरल नंबर 1 से 5 के बीच क्या होता है? तो उसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 7/8 एंड 6/7 ऑफ अ नंबर इज़ 20। अगर दोनों का आता है देन द नंबर इज़, तो वो नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन है आपके सामने ABCD। अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन की, द सेंट्रल स्टैटिकल यूनिट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर। तो कौन सा ईयर में सेंट्रल स्टैटिकल यूनिट जो है वो स्थापित हुआ था? तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं, अ पैसेंजर ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर देन रिटर्न विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो अगला मेरा क्वेश्चन है कि शू साइज ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया इज नंबर 8, व्हाट मेजर ऑफ द सेंट्रल वैल्यू डज इट रिप्रेजेंट। तो उसका जो सेंट्रल वैल्यू है वो कितना रिप्रेजेंट करता है? मीन, मीडियन या फिर मोड या फिर फोर्थ डिकाइल। तो अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, सुरेश types 150 word in 4 minutes then and Mohan types 150 word in 5 minutes then in how much they together type 375 word। तो पूछ रहा है कि अगर सुरेश 4 मिनट में 150 क्वेश्चन टाइप कर रहा है और मोहन 5 मिनट में 150 क्वेश्चन टाइप कर पा रहा है, तो अगर दोनों मिल जाए तो दोनों 375 वर्ड देन हाउ मच टाइम दे गेट टुगेदर टाइप टू 375 वर्ड्स। देन योर ऑप्शन इज यहाँ पे दिया गया है। अगला हम क्वेश्चन की बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं हिंदी में, जैसे कि मैंने पिछले भी बताया, मैं बता रही हूँ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ टू 3, 4, 5, y इज़ टू 15, 18 और 21 देन इक्वेशन ऑफ y कैन बी रिप्रेजेंट एज। तो y का इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ऑप्शन आपके सामने है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय अ ग्राफिकल मेथड। तो इसमें से कौन जो है वो ऑब्टेन नहीं कर पा रहे ग्राफिकल मेथड का? तो ऑप्शन आपके सामने है। अगला,
इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग में हैव मोर देन वन वैल्यू। तो इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन जो है वो एक वैल्यू से ज़्यादा जो है वो कवर कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो उसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमिनल एक्सप्रेशन। तो पोलिनोमिनल एक्सप्रेशन का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, तो 0 इज़ x, तो यहाँ पे 0 का वैल्यू x है, देन व्हाट विल बी योर ऑप्शन विल यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है मेरा फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 70 मीडियन 70 मीडियन इज 75 एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज माइनस इन ब्रैकेट 0.8, देन व्हाट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज। तो वैल्यू क्या होगा उसका ऑप्शन हमें सेलेक्ट करके बताना है आंसर। सम ऑफ द बाइनोमिनल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x पे पावर n इज। तो इसका जो है बाइनोमिनल का कोफिशिएंट का एक्सपेंशन इतना दिया गया है, तो इसका सम कितना होगा, इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया गया है एक वैल्यू, या पुटेड द वैल्यू ऑफ a 1 और तो विल बी व्हाट, अगर यहाँ पे अगर उसको सेट करें तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मेरा अगला क्वेश्चन है 331 कि ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 यूनिट देयर आर 2 पॉइंट P and Q, then the maximum length of the which separate P and Q is where pi is equal to 22/7। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू आप 22/7 रखना है, तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करें। अगला मेरा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज -4 एंड हार्मोनिक मीन इज -9, द ज्योमेट्रिकल मीन विल बी। तो ज्योमेट्रिकल मीन इसमें कितना आएगा उसका आंसर, तो वो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। अगला है 20 ईयर एगो द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ हरी और मेनू वॉज 1:4, एट द प्रेजेंट दिस इज द 1:2, व्हाट इज़ द एज ऑफ हरी एट प्रेजेंट। तो हरी का क्या यहाँ पे प्रेजेंट उसका एज होगा, वो हमें यहाँ पे इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक सीक्वेंस के थ्रू अरेंज किया गया है 9 8 8 8 7 8 6। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्किंग बॉक्स अंडर है, तो उसका आंसर क्या होगा नेक्स्ट हम बता सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। तो यहाँ पे सीरीज जो है इसका रॉन्ग टर्म क्या होगा इस सीरीज का, तो वो हमें बताइए। अगला इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर ईच डिक्रीज बाय 20%, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विल बी। तो वो परसेंटेज में उसका जो एरिया है वो डिक्रीज कितना करेगा, तो उसका आंसर हमें कमेंट करना है। अगला हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो मेरा अगला क्वेश्चन 137 है द डिविजिबल बाय 12 16 18 21 इज द नेक्स्ट विल बी ऑप्शन योर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा वो हमें कमेंट करें। अगला है विच वन विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो कौन जो है यहाँ पे रिप्लेस करके उसका जगह पे क्या आएगा, तो वो हमें बताइए। इसका ऑप्शन आपके सामने है 40 46 सीक्वेंस 462 420 380 x 306 और x इज। तो यहाँ पे आपको बताना इसका सीक्वेंस को कौन फिलअप कर रहा है x के जगह, तो वो हमें कमेंट करें। द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रांसपोर्ट इज। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो लेटर को वर्ड को ट्रांसपोर्ट को वो फॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने स्पोर्ट स्ट्रैप ट्रस्ट या स्टार्ट। अगला क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड विद द परसेंटेज ऑफ डाटा। तो कौन सा इसमें जो है प्रेजेंट ऑफ डाटा के लिए रिलेटेड नहीं है, तो वो है एडिटिंग ऑफ डाटा, स्टैटिकल टैबलेट्स या डायग्राम या फिर ग्राफ्स। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 120 एट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 289, द सम ऑफ नंबर विल बी। तो इसका जोड़ क्या आएगा वो हमें बताना है। 5 गर्ल्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच टू बी फोटोग्राफ्ड। तो सीमा इज टू लेफ्ट ऑफ रानी एंड द राइट ऑफ बिंदु मैरी। उसके राइट में कौन होगा, तो वो हमें बताना है। ऑप्शन में आपका है बिंदु, रानी, मैरी या सीमा। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं,
तो मेरा अगला क्वेश्चन है 144, इफ़ द वैल्यू of mode is 25.5 and the value of median is 16.5, the value of the arithmetic mean will be, तो arithmetic mean कितना इसका वैल्यू निकलेगा इसका वो हमें कमेंट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग द मस्ट विस्कस, तो सबसे ज़्यादा जो है विस्कस कौन सा सब्सटेंस होता है, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है अल्कोहल, वाटर, हनी या गैसोलीन। तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो स्टार ऑफ एक्सट्रीमली हाई डेंसिटीज़ आर कॉल्ड, अगर एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी स्टार का होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सुपरनोवा या फिर न्यूट्रॉन स्टार या बाइनरी स्टार्स या एस्ट्रॉइड्स। अगला हम क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सम ऑफ प्राइम नंबर लेइंग बिटवीन 15 से 30 के बीच में कौन सा जो है सम ऑफ प्राइम नंबर होता है, तो उसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है रिस्पेक्टिवली। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, तो यहाँ पे जो अरेंज किया गया है एक लाइन को -1 0 1 8 27, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, वो हमें फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, A3P मीन A इज़ द मदर ऑफ P, और यहाँ पे देख पा रहे हैं वैसे ही दिया गया है, तो इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन दैट K इज़ द मदर इन लॉ ऑफ M, तो M की जो मदर लॉ कौन है इसका मीडियन में अरेंज करके हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज़ 26, द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक अरेंज किया गया है नंबर, तो इसमें x का वैल्यू जो है वो हमें निकालना है। ये मेरा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो और ये आप देख पा रहे हैं ये हिंदी में दिया गया है। तो मैं इस वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन था, और मैं आशा करती हूँ कि आपको इनका अगर हिंदी आपको चाहिए तो वो हमें कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। और जो मेरे चैनल पे न्यू विज़िट कर रहे हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर करें। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था। थैंक यू।